नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पदबंध। ये समझिए कि हम लोग अंतिम कड़ी में हैं। बहुत ही बहुत निकट आ गए हैं। जो थोड़ा सा विलम्ब तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी क्या ही एक बात को गुणगान करूँ मैं। तो पदबंध पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे पूर्व वाक्य विचार संधि वो हम लोग का समाप्त हो गया। पत्र लेकिन निबंध समाप्त हुए, क्या बोलते हैं, संक्षेपण समाप्त हुआ। देखिए पहला, देखिए पद। पद किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये लिंग, कारक, वचन, विशेषण आदि के नियम से अनुशासित हो जाते हैं, मतलब बंध जाते हैं। सब नियमों के कायदे से के अनुसार उनका लिखा जाता है। लेखन शैली का में जब हम प्रयोग करते हैं तो अर्थात व्याकरण के जो व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं, जो व्याकरण का जो नियम होता है उसके अनुसार बंध जाते हैं, उसे हम लोग पद कहते हैं। जैसे सोहन ने खाना खाया, राम ने विद्यालय गया, सीता खाना बनाई, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाया, छात्र ने पढ़ा। ये तमाम तरह की क्या हो रहा है भाई? तो एक तरह से हो रहा है ना भाई, सिस्टमेटिक क्रमबद्ध हो रहा है, लिंग वचन के अनुसार हो रहा है। राम ने खाना बनाया, राम ने खाना खाया, वही रहता है कि सीता ने खाना खाई। तो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, विशेषता, विशेषण, ये सब जो होता है वो सब व्याकरण के बंधनों से बंध जाता है। उसे हम लोग पद कहते हैं। पदबंध जब दो या दो से अधिक पद नियत, सही नियत या सार्थक कर्म और निश्चित अर्थ में एक व्याकरणीय इकाई का काम करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे रोहन मोहन का दोस्त है, ये हो गया। ये हो गया। और ये हम सब लिख सकते हैं, राजा दशरथ का पुत्र अयोध्या के राजकुमार राम थे। ऐसे भी लिख सकते हैं ना। मतलब ये क्या हो रहा है, एक पद दूसरे पद से बन जा रहा है। जब, या इसको एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पद आपस में मिलकर एक सार्थक अर्थ का निर्माण करते हैं उसे पदबंध कहते हैं। यानी बंध हो जाते हैं, आपस में बंध जाते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे रोहन मोहन का दोस्त है, तो हम लोग पढ़वे किए थे। यह पुस्तक मोहन का है। या रचना के दृष्टि से पदबंध में महत्वपूर्ण कुछ तत्व हैं, बातें हैं, उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए भैया, इसमें पहला जो कह रहा है नियम कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। एक पद वाला कभी मतलब हो ही नहीं सकता पदबंध। पदबंध में देखिए नियम में क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक है। और दूसरा नियम क्या कर रहा है, यह पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। एक इकाई बन जाता है, ऐसा नहीं जैसे तैसे एक इकाई मतलब है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, स्वयं वाक्य नहीं हो सकता। पदबंध हमेशा जो होगा भैया, वो वाक्य का एक अंश होगा, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र वाक्य नहीं होगा। पदबंध के 5 भेद होते हैं। परीक्षा में आ सकते हैं कि पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो 5। तो पहला हो गया भैया संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, और 5वां हो गया भैया क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह से मिलाकर 5 आपको पदबंध हो गए। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे। और इसके बाद आइए देखते हैं एक एक करके संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध को बारी बारी से समझते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या लिखते हैं तो लिख लीजिए। चलिए भैया देखते हैं पदबंध के भेदों को एक एक कर देख लेते हैं ना। थोड़ा सा वाइड इधर उधर हो जाता है तो लगातार पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। देखिए,
संज्ञा पदबंध, ऐसा पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे ऐसा ऐसा पदबंध जिससे संज्ञा का बोध हो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। या पदबंध का अंतिम पद संज्ञा हो अथवा अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो उसे भी संज्ञा पदबंध ही कहेंगे। जैसे में निरंतर प्रयास करने वाला छात्र अवश्य सफल होता है। निरंतर साफ सफाई करने वाले लोग, निरंतर साफ सफाई करते रहने से हमारे यहाँ प्रदूषण नहीं फैलता है। ये तमाम तरह के लिख सकते हैं। अभ्यास करने से किसी भी चीज पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। सर्वनाम पदबंध देखिए, ऐसा पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। मतलब सर्वनाम नाम सुनते ही क्या होगा, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं, नहीं पदबंध हो जाएगा। आप सबसे ईमानदार नेता थे तो फिर पुलिस क्यों पकड़ा, तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो जा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं आप, ये सर्वनाम हो जाएगा। वह पढ़ रहा था फिर भी असफल हुआ। तीसरा देखिए, विशेषण पदबंध, ऐसा पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे इस मोहल्ले में सबसे आकर्षक घर नेताजी का है। विनम्रता वाले लोग अक्सर उन्नति करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, विशेषता बता रहे हैं, सबसे आकर्षक किनका घर है, नेताजी का है। विनम्रता वाला लोग क्या करते हैं, उन्नति करते हैं। रोहन दयालु है इसलिए लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। चौथा देखिए, क्रिया पदबंध, ऐसा पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर एक क्रिया पद का कार्य करे तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे पुलिस को देखते ही चोर तेज गति से भाग गया। बाइक रैली में रोहन धीरे धीरे चल रहा था। ये सब क्या हो रहा है भैया, तेज गति धीरे धीरे क्रिया को बता रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिखते हैं तो लिख लें ताकि आपको सहूलियत हो रिवीजन करने में। देखिए भैया, क्रिया विशेषण पदबंध या इसी को ही अव्यय पदबंध कहते हैं। जैसे ऐसा नियम देखिएगा, क्या बोलते हैं भैया, सभी का परिभाषा एक ही बेसिक तर्ज पर लिखा गया है। क्योंकि मैं भी ऐसे ही खोज रहा था ऐसे कंटेंट, तो मुझे मिला बहुत परिश्रम के बाद। ऐसा पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे तो उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। या अव्यय को ही यहाँ पर क्रिया विशेषण का लिख दीजिए तो क्रिया विशेषण कहिए या अव्यय पदबंध कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब कई पद आपस में मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करे तो उन्हें क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहते हैं। या अव्यय पदबंध का काम करे तो उसे अव्यय का काम करे यहाँ पर तो उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। दोनों में से देखिए लिखना है, बात समझे ना। फिर से देखिए, जब कई पद आपस में मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करे तो उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। या जब कई पद आपस में मिलकर अव्यय पद का कार्य कर रहे हैं तो उन्हें अव्यय पदबंध कहते हैं। जैसे सुबह से शाम तक वह पढ़ता है तो तक यह अव्यय हो गया। वह धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे। इस पद में देखिएगा अंतिम जो शब्द होता है वे अव्यय होता है। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। और पदबंध से संबंधित आप प्रश्नों का हल कीजिए ताकि आपको समझ में आए कितना समझे नहीं समझे। तो हम लोग का बहुत ही मतलब कि एक पत्र लेखन और निबंध बच गए हैं और शुद्ध वाक्य 3 टॉपिक बच गया, वो कल ही खत्म हो जाएगा। बस आज 31 तक एनी हाउ खत्म कर देना है।
उसके बाद जो अभ्यास में हम लोग का समय मिलेगा उसको करना है बस। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।